तो दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ भारत ने एडवाइजरी जारी की है। 2 बार बातचीत फेल हो चुकी है। तीसरी बातचीत 27 तारीख को होनी है। अब यह आखिरी डेडलाइन 5 मार्च की दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ इलाके को बंद कर दिया गया है। वो अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। ईरान के सामने जंग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप ने खामनेई को अल्टीमेटम दिया है, डेडलाइन दी है, और यह डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो सकता है। इस अल्टीमेटम के बाद युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत ने एडवाइजरी जारी की है। जो भी ईरान में रह रहे हैं उनको कहा है कि वो तुरंत जितनी जल्दी हो ईरान छोड़ दें। भारत ने अपने नागरिकों को आगाह किया है, सलाह दी है कि वो अपने इमिग्रेशन और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और जितनी जल्दी संभव हो ईरान छोड़ वापस आ जाए। इससे आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी गंभीर है, स्थिति कितनी चिंताजनक है। अमेरिकन वारशिप्स, फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। मिडिल ईस्ट के जितने भी मिलिट्री बेसेज हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यह तब होता है जब युद्ध का ऐलान हो जाता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब युद्ध का ऐलान होता है या फिर युद्ध के दौरान होता है। 2 बार बातचीत फेल हो चुकी है। तीसरी बातचीत 27 तारीख को होनी है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होनी है यह बातचीत। और जो डेडलाइन पहले तो ट्रंप ने 10 से 15 दिनों का डेडलाइन दिया था, अल्टीमेटम दिया था, अब यह आखिरी डेडलाइन 5 मार्च की दी गई। अगर यह समझौता नहीं होता है तो 5 तारीख के बाद आप मानकर चलें कि युद्ध को कोई भी टाल नहीं सकता। दोनों देशों के बीच इस युद्ध को कोई भी टाल नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने ईरान, जिसकी सैन्य क्षमता काफी कम है अमेरिका के मुकाबले, वो अमेरिका के सामने झुकने के बजाय युद्ध में क्यों जाना चाहता है? ऐसी क्या बात है कि ईरान को पता है कि अमेरिका से जंग बेहद मुश्किल होगा, ईरान के लिए तबाही का कारण भी बन सकता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से लड़ना। ऐसे में समझौता करने के बजाय, झुकने के बजाय ईरान युद्ध में क्यों जाना चाहता है? ईरान अमेरिका से टकराना क्यों चाहता है? यह सबसे बड़ा, आप कहें, $1 बिलियन सवाल। ईरान यह भी देख रहा है कि उसके चारों तरफ ईरान के सटे इलाकों में अमेरिका ने किस तरह से तैनाती कर रखी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही तैनात हो चुके थे। जो गंभीरता, जो इस इलाके में स्थिति कितनी गंभीर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा और भी वारशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर तमाम ईरान के आसपास तैनात हैं, ईरान से सटे इलाकों में तैनात हैं। ऐसे में ईरान इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल लेना चाहता है? हम आपको यह भी बताएंगे इस जोखिम के पीछे ईरान की क्या सोच है, और अगर जंग होता है, युद्ध होता है, तो अमेरिका कहां ठहरेगा, ईरान कहां ठहरेगा? दरअसल ईरान के सामने जंग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं वो शर्तें ईरान के लिए मानना बेहद मुश्किल है। ऐसी शर्तें हैं जिनको अगर ईरान मानता है तो ईरान के मुताबिक वो आत्मसमर्पण करने जैसा होगा।
यानी अमेरिका के सामने अपने आप को सरेंडर करने जैसा होगा। इतनी मजबूत शर्तें हैं, इतनी खतरनाक शर्तें हैं। ऐसे में ईरान ये चाहता है कि समर्पण करने से बेहतर, सरेंडर करने से बेहतर है वो लड़कर शहीद हो। पहला रीजन जो ईरान युद्ध चाहता है वो ये कि अमेरिका की शर्तें जो हैं वो काफी भारी भरकम शर्तें, जिन शर्तों को ईरान के लिए मानना बेहद मुश्किल है। और ये शर्तें क्या क्या हैं? ये शर्तें हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को खत्म कर दे। अगर ईरान ऐसा करता है तो वो उसके लिए आत्मघाती होगा, यानी ईरान एक तरह से पंगु हो जाएगा। अभी अभी अमेरिका ने एक और चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान 7 दिनों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। यह अमेरिका का डर कह सकते हैं आप। 7 दिनों के अंदर ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस डर को ईरान अमेरिका के सामने अमेरिका की शर्तों को मानकर खत्म करना नहीं चाहता। दूसरा, अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसकी रेंज वो काफी कम कर दे। यहां भी एक बात और है, वो रेंज इतना कम कर दे कि वो इजराइल तक पहुंच ना पाए, यानी इजराइल उसकी जद में ना रहे। यह भी ईरान के लिए बेहद शर्मनाक भी होगा, आत्मघाती भी होगा, क्योंकि ईरान की सीधी लड़ाई, असली लड़ाई तो पहले इजराइल से ही हो रही है। ऐसे में अगर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज को कम करता है तो एक तरह से इसका पूरा का पूरा फायदा इजराइल उठा सकता है और ईरान के पास सिर्फ अपनी रक्षा करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तीसरा है, इस पूरे रीजन में जो ये पूरा क्षेत्र है, जो आर्म्ड मिलिशिया है, उसको ईरान समर्थन देना बंद करे। आपको ये बताऊं कि प्रॉक्सी वॉर, ईरान की सबसे बड़ी जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सी संगठन है, वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, अगर किसी चीज से डरता है तो ईरान की मिसाइलों के साथ साथ वो इन प्रॉक्सी ग्रुप से डरता है, इन आर्म्ड मिलिशिया से डरता है। और अमेरिका की शर्त अगर माने तो ईरान इससे दूर रहे, इनको समर्थन देना बंद कर दे। आपको एक जानकारी और दे दूं कि ईरान ने बिना किसी मदद के अपने बूते पर दशकों से, सालों की मेहनत से इस आर्म्ड मिलिशिया को खड़ा किया है, जो उसकी आज सबसे बड़ी ताकत है। आज की तारीख में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उसे समर्थन देना बंद कर देगा, वो उसे खत्म कर देगा, तो ईरान पंगु हो जाएगा। तो पंगु होने से बेहतर वो समझता है कि वो युद्ध में इन ताकतों के साथ अमेरिका का मुकाबला करे। इधर खुफिया सूत्रों से और भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक्सपर्ट्स के अपने अपने राय हैं, दुनिया कयास लगा रही है, लेकिन अमेरिका ने यह सिग्नल दे दिया है कि अगर बातचीत फेल होती है, डेडलाइन खत्म होता है, तो हमला जरूर करेगा। और उसका पहला निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई होंगे। और खामनेई के साथ साथ उनके बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई भी निशाने पर है। यानी खामनेई और उनके बेटे मुस्तफा खामनेई दोनों अमेरिका के टारगेट नंबर 1 है। यानी उनको खत्म करके अमेरिका यहां सत्ता बदल देगा, सत्ता पलट देगा, अपने मन मुताबिक व्यक्ति को बिठाएगा और ईरान पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा। यही वजह है कि खामनेई कहां है अभी, जो उनके बंकर हैं वहां
छुपे हैं और किस किस जगह पर हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। साथ ही जो छात्र आंदोलन थे, युवाओं के आंदोलन शुरू हुए थे, उनके प्रोटेस्ट जो पहले शुरू हुए थे, बीच में बंद हो गए थे, अब फिर शुरू हो गए सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ। यह भी जानबूझकर ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, फिर से अमेरिका की शह पर किया जा रहा है। यानी ईरान के अंदर इस तरह के विद्रोह को हवा देकर ईरान खामनेई पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ईरान को चारों तरफ से घेर कर सैन्य तैनाती करके, मिलिट्री तैनाती करके, वारशिप्स तैनात करके, एयरक्राफ्ट तैनात करके, फाइटर जेट्स तैनात करके, बाहर से भी और अंदर से भी खामनेई पर पूरी तरह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो समझौता के लिए तैयार हो जाए, अमेरिका की शर्तों को मान जाए। ईरान झुकने वाला नहीं है। हमने आपको बताया कि क्यों ईरान युद्ध का रास्ता चुनेगा, क्या मन बना चुका है चुनने का। और ईरान भी दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक साथ वो बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन हॉर्मुज के कुछ इलाके को जो उसने अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, यह बेहद ही अलार्मिंग है, काफी चेतावनी देने वाला है, अलार्मिंग है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि ये वही रास्ता है जहां से तेल की सप्लाई होती है। पूरी दुनिया को तेल इस रास्ते से पहुंचता है और मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ इलाके को बंद कर दिया गया है, वो अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। यानी ईरान पूरी तरह से तैयार है, दो मोर्चों पर काम कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, साथ ही युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को एक ट्रेलर के तौर पर भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बाजार की बात करें, दुनिया की बात करें, तो जिस तरह से दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, पीछे हटने का नाम ले रहे, अपनी जिद पर अड़े हैं, तो पूरा बाजार दहल चुका है। सोने और चांदी की कीमतों में आग लग चुकी है। अगर यही हाल रहा तो इसमें और भी उछाल आएगा और बढ़ेंगी कीमतें, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब क्या होने लगा है कि जो निवेशक हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश कर रखा है, शेयरों में निवेश कर रखा है, उन्हें अब डर सताने लगा है और इस डर से वो शेयर के अपने पैसे निकालकर सेफ हेवन यानी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने लगे। लिहाजा दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं और ये दाम और भी, कीमतें बढ़ेंगी, ये दाम और भी बढ़ेंगे। तेल के भाव, पूरा ग्लोबल मार्केट पर तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा ही। पूरा बाजार दहल चुका है और पूरी दुनिया की नज़र इनके बातचीत पर टिकी है। यूं कहें कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि कोई न कोई नतीजा निकले, कम से कम युद्ध तो ना ही हो। जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया, उसके बाद यूएसएस हेराल्ड एंड फोर्ड को, इसके बाद कई फाइटर जेट्स, सबमरीन, यहां तक कि हवा में जो एरियल फ्यूल टैंकर्स होते हैं उनको भी भेज दिया, जो ये संकेत होता है कि लंबे युद्ध की तैयारी हो रही है। तो इन बातों से साफ है, और ईरान भी जिस तरह से तैयारी कर रहा है, तो विशेषज्ञों का मानना है, जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों को ये भनक लग चुकी है। दोनों देश ये मानकर बैठे हैं कि
तीसरे राउंड की भी बातचीत जो होगी वो बेनतीजा ही होगी, वरना इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान और अमेरिका दोनों ने अपने अपनी लाइंस खींच रखे, अपनी रेखाएं खींच रखी, और जहां से वो टस से मस होना नहीं चाहते, उस लाइन से ना तो आगे ना पीछे हटना चाहते, और यही लाइन टकराव का सबसे बड़ा कारण है। तीस से 40,000 सैनिक इस इलाके में तैनात हैं अमेरिका की, और जो लाइंस खींच रखी है, जो रेखा खींच रखी है दोनों देशों ने, अगर यही टकराव जारी रहा तो युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता, और युद्ध के जो परिणाम होंगे वो बेहद ही खतरनाक होंगे। धन्यवाद।